कलाम मुक़द्दस के अंदर ये फ़रमान मौजूद है जिसे हम पंजाबी ज़बान के अंदर अदा करते हैं कि खुदाया तेरी रूह तू नस के मैं भला किधर जाऊँ। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में शालोम, सलाम और अस्सलाम वालेकुम। और आज के प्रोग्राम का आगाज़ इस दुआ और बरकत के साथ कर रहे हैं कि आप जहां कहीं पर भी हों सलामती के साथ हों और खुदाई कदूस की तमाम तर मेहरबानी और उसकी अनायात आप पर और आपके घराने पर हों। आमीन सुम आमीन। मौजू है पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, और मेरा ईमान है कि आज इस सिलसिले का ये आखिरी प्रोग्राम होगा, क्योंकि इसके ऊपर हमने पहले 4 हफ्ते गुफ्तगू की, वो पहला हिस्सा था। फिर दूसरे हिस्से में हमने और जो है वो 3 हफ्ते गुफ्तगू की, और आज चौथे हफ्ता का कलाम जो है वो भी यकीनन इसी मौजू के गिर्द घूमता है। और जैसे आपने पिछले कई हफ्तों में बरकत पाई और खुदा का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि बाइबल मुक़द्दस खुदा के कलाम और इल्हाम की बातों ने ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा जो है उसकी बाबत हमें जानने का मौका मिला। और अहले इस्लाम के लिए, अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए जिनसे बेहद मैं प्यार करता हूँ, और सिर्फ प्यार मेरा ज़ुबानी नहीं है, बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं उनसे दिल से प्यार करता हूँ, क्योंकि वाक़तन मेरे जो बहन भाई हैं वो मुसलमान हैं, और मुझे बेहद एहतराम है उनका, और मेरा ख़ानदान है। और ओवरऑल देखें तो खुदा के घराने के वो लोग हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह की अजीम कुर्बानी के मतलब जब हम जानते हैं तो वो किसी एक कौम के लिए नहीं, एक मज़हब, रंग और नस्ल के लिए नहीं, बल्कि खुदा यीशु मसीह ने अपनी ज़बान अक़दस से जो है यूहन्ना की इंजील शरीफ और उसके 10वें बाब की 16वीं आयत में बहुत खूबसूरत तरीके के साथ कलाम किया है। मैं आपके सामने उसको तलावत करता हूँ, और इससे मेरा ईमान है कि आपका दिल मुसलमान बहन भाइयों के लिए बरकत से, मोहब्बत से भरपूर होगा, और आप यकीनी तौर पर जो मैंने आपसे गुजारिश की है उसी पैराए में आप भी उस मोहब्बत को उनके साथ हमेशा ज़ाहिर करेंगे और खुदा का शुक्रिया अदा करेंगे। यूहन्ना की इंजील शरीफ और उसका 10वां बाब और उसकी 16वीं आयत, और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना ज़रूर है, और वो मेरी आवाज़ सुनेंगी, फिर एक ही गला और एक ही चरवाहा होगा। ये खुदा यीशु मसीह का फरमाने आलीशान है कि जो अवेलेबल लोग हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन बहुत सारे और लोग भी हैं जिनके लिए खुदा यीशु मसीह ने अब्दी कुफारा दिया है और उन्हें मखलसी का पैगाम दिया है, और यकीनी तौर पर खुदा उनमें से भी अपनी बादशाहत के अंदर लोगों को लाएगा। एक और हवाला इसी तल्लक से मुसलमान बहन भाइयों और दीगर अक़वाम और मज़ाहिब के लिए है कि खुदा का कलाम सबको जो है वो निजात बख्शना चाहता है, और उसका जो आलमगीर मंसूबा है निजात का, उसके अंदर तमाम अक़वाम के लिए उसके बर्रे की और उसके कलमा मुजस्सम की कुर्बानी मौजूद है। तो ये हवाला आखिरी किताब है बाइबल मुक़द्दस की, मुकाशफा की किताब, और उसके 5वें बाब की आयत नंबर 9 मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही, वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को ख़रीद लिया। तो प्यारे अजीज़ों और मसीही बहन भाइयों, ईमानदारों, मोमिनीन,
खुदा का कलाम ये कहता है कि खुदा यीशु मसीह की मुक़द्दस कुर्बानी के वसीले से तमाम अक़वाम में से लोग उसकी बादशाहत में आएंगे। तो हम लौटते हैं अपने मौजू की तरफ, और ये इस मौजू के लिहाज से पुराना अहदनामा और नया अहदनामा ये आखिरी प्रोग्राम है, क्योंकि इसके दूसरे हिस्से में से जा रहे थे। आज हम ये गौर करेंगे कि यीशु मसीह के अंदर जो हमें आज़ादी हासिल है उसका हम कैसे देख सकते हैं कि जो आज़ादी, जो फ्रीडम मिली है, जो बख्शिश हमें मिली है, वो खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे आका और मौला और खुदावंद हैं, यकीनी तौर पर उनकी कुर्बानी, उनकी बख्शिश, उनकी अता, उनके रहम, उनकी कर्म नवाजी, उनकी गरीब नवाजी की वजह से हम बच गए हैं और हमें वो आज़ादी उनके तोफ़ैल मिली है, उनके सदक़े से मिली है। बल्कि याद रखिए यीशु मसीह ही पैमाना होंगे। अगर यीशु मसीह में हम आज़ाद हैं तो फिर याद रखिए खुदावंद यीशु मसीह में ही हमारे भले और बुरे कामों को देखा जाएगा। यानी यीशु मसीह बुनियाद है, और इसीलिए मैंने कहा था कि पुराना अहदनामा यीशु मसीह का मुबश्शिर और मुनाद है। यानी पुराना अहदनामा यीशु मसीह के मुतल्लिक़ नबूवत, आपके दुनिया में आने की बातों को बयान करता है, और न्यू टेस्टामेंट यानी नए अहदनामा के अंदर वो बातें पूरी हो गई हैं। आइए दो हवाला जात को देखते हैं। कुरिन्थस की कलीसिया के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा ख़त और उसका 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत से। मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थस की कलीसिया के नाम दूसरा ख़त और उसका 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत से, क्योंकि ज़रूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल ज़ाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीले से किए हों, खा भले हों खा बुरे। यानी पुराने अहदनामा और नए अहदनामा के दरमियानी हिस्सा, और जो दरमियानी है इंसान और खुदा के दरमियान में, वो खुदावंद यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट में नए पुराने अहदनामा में बयान किए गए, और नए अहदनामा में उस फजल को हमने पा लिया। अब यीशु मसीह बुनियाद है आज़ादी की, लेकिन यीशु मसीह बुनियाद है उस हमारे रास्तबाजी के कामों के, अच्छे कामों के, बुरे कामों के लिए जो अदालत होने वाली, उसकी बुनियाद भी खुदावंद यीशु मसीह है। यानी मुंसिफ आला जो है और जज की कुर्सी पे, तख्ते अदालत पे जो बैठेंगे, वो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात है। और इसका इजहार न सिर्फ यहाँ पे मौजूद है, बल्कि अगर हम यूहन्ना की इंजील शरीफ को देखते हैं तो बड़ी क्लियर वहाँ ये बात हमें मिलती है। उसके पहले बाब के अंदर मैं आपके साथ वो हिस्सा तलावत करता हूँ, और क्योंकि अमूमन ये ख्याल होता है कि अदालत होगी, पर अदालत के ऊपर कौन बैठेगा, और शरीयत क्या है, और फिर यीशु मसीह का फजल और रहम क्या है। यूहन्ना की इंजील शरीफ पहला बाब और उसकी 14वीं आयत से पढ़ता हूँ। पहली 13 आयत में कलाम पे यीशु मसीह की नूरानी हसीयत और आपके वसीले से खुदा के महबूब और फर्जंद बनने की बात हुई है, लेकिन 14वीं आयत में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान में रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी ममूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। तो पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, शरीयत हमें मूसा की मार्फत दी गई, मगर नए अहदनामे में क्या हुआ, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में, उसी ने जाहिर किया, और वही तख्ते अदालत पर बैठकर अक़वाम का इंसाफ करेगा। यानी
अब अगर हम खुशखबरी के हिस्से को हम भूल जाएं, जैसे मुकद्दस पौलुस रसूल ने पिछले किसी प्रोग्राम में मैंने अर्ज़ किया था, कुरिन्थियों की कलीसिया का नाम पहला ख़त 15वें बाब की पहली 4 आयत पढ़ी थी, तो वो कहते हैं किताब मुकद्दस के मुताबिक सब कुछ हुआ, पुराने अहदनामे की नबूवतों के मुताबिक सब कुछ हुआ, और ये एक ज़िंदा हकीकत है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह की नबूवतें जो हैं, जो आप इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए, वो हमें नए अहदनामा में मिलती हैं। आइए हम देखते हैं मत्ती की मार्फत इंजील शरीफ उसका 25वां बाब और उसकी वर्स नंबर 31 से। 25वां बाब और उसकी वर्स नंबर 31 यहाँ पे यूं मरकूम है। 46 आयत तक पढ़ूंगा, 31 से 46 तक। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे। ये है यीशु मसीह का मकाम, जिसको हमने कहाँ पाया? नबूवतें, इलामात और सारी तफसीर पुराने अहदनामा में, लेकिन वो कहाँ हमें मिल गए? नए अहदनामा में। तो जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। क़यामत जिसको कहते हैं ना, उस दिन कि क़यामत के दिन इंसाफ होगा। वो इंसाफ कौन करेगा? जिसने कभी गुनाह नहीं किया, जो जिसने कभी ख़ता नहीं की है, और जो कामल है, मुकम्मल है, नूर मुजस्सम है, कलाम मुजस्सम है, कलमतुल्लाह, रूहुल्लाह, आयतुल्लाह हैं, वो आएंगे और अपने जलाल के तख्त पर बैठेंगे। और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी कि वो एक को दूसरे से जुदा कर देगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाने तरफ और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपनी दानी तरफ के वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के प्यारे लोगों, जो बादशाही बिनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई उसे मिरास में लो, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रासबाज जवाब में उससे कहेंगे, ऐ खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने मेरे इन सब से छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। फिर वो बाएं तरफ वाले लोगों से कहेगा कि ए मलूनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार और कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो भी जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावन, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैद में देखकर तेरी खिदमत ना की? उस वक्त वो उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने इन सब से छोटों में से किसी के साथ ये सलूक ना किया, तुम मेरे साथ ना किया, और ये हमेशा की सज़ा पाएंगे, मगर रासबाज हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो दरमियानी है, खुदा और इंसान के दरमियान में। इसी तरह पुराने अहदनामे में उनकी बाबत सब कुछ मौजूद है और नए अहदनामा में वो पूरा हो गया। और वो वक्त आ रहा है कि जब खुदा का बर्रा कलाम मुजस्सम खुद खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात क़ुद्दूस तख्ते अदालत पर होंगे, और वही क़यामत होगी, वही क़यामत के बर्पा करने वाले, और क़यामत में उन्हीं के सामने सबके हिसाब और इमाल और किताब जो है वो खुल जाएंगे। लेकिन पुराने अहदनामे और नए अहदनामे की एक खूबसूरत बात मुकद्दस पौलुस रसूल के वसीले से गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त और उसका बाब नंबर है, चैप्टर नंबर है 3, और उसकी आयात हैं 21 से 22 तक। यानी गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त और उसका 3रा बाब और उसकी 21वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। अब ये भी सुन लीजिए, यहाँ लिखा है, बस
क्या शरीयत खुदा के वादों के ख़िलाफ़ है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि अगर कोई ऐसी शरीयत दी जाती जो ज़िंदगी बख्श सकती तो अलबत्ता रासबाजी शरीयत के सबब से होती, मगर किताब मुक़द्दस ने सबको गुनाह का मातहत कर दिया ताकि वो वादा जो यीशु मसीह पर ईमान लाने पर मौकूफ़ है ईमानदारों के हक़ में पूरा किया जाए। यानी शरीयत जो है उसका मकाम क्या है? बस क्या शरीयत खुदा के वादों के ख़िलाफ़ है? हरगिज़ नहीं। खुदा के वादे तो उसमें लिखे हुए हैं। अपने माँ और बाप की इज़्ज़त कर, तेरी इस ज़मीन के ऊपर उम्र दराज होगी, तुझे खुदा बरकत देगा, तुझे बढ़ोतरी देगा, कई और बातें। मगर क्या लिखा है? मगर किताब मुक़द्दस ने सबको गुनाह का मतहत कर दिया। यानी गुनाह जो है वो शरीयत ही के वसीले से गुनाह की पहचान पैदा होती है। और लेकिन फजल कैसे मिलेगा? मगर वो वादा जो यीशु मसीह पर ईमान लाने पर मौकूफ़ है। यानी यीशु मसीह पर ईमान ना लाया जाए तो फिर आज़ादी और मखलसी मुमकिन नहीं है। वो खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत है और उन्हीं के वसीले से पूरा होता है। और फिर हम इसकी 24वीं आयत देखते हैं, गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त और उसके 3 बाब की 24 में, बस शरीयत मसीह तक पहुँचाने को हमारा उस्ताद बनी। इट्स नॉट बैड। और ओल्ड टेस्टामेंट की अपनी अहमियत है, हमें पहचान तक, हमें मंजिल तक, हमें मसीह तक पहुँचाने के लिए हमारा उस्ताद बनी है। बस शरीयत मसीह तक पहुँचाने को हमारा उस्ताद बनी ताकि हम ईमान के सबब से रासबाज ठहरे। तो अब जो हमारे मसीह तक पहुँचाने के लिए वो कहेंगे जी मसीह कैसे पैदा हुए? तो ये कहाँ पर लिखा है? देखो एक कुमारी हमला होगी, पुराने अहदनामा में, शरीयत की किताब में लिखा है। तो फिर हम जानते हैं और फिर यीशु मसीह को हम अपनी ज़िंदगियों में पा लेते हैं। तो ये भी एक हवाला है। फिर इसी तरह गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त और 5वें बाब की कुछ याद मैं आपके साथ रखता हूँ, 13वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। 5वां बाब है, 13वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। यहाँ पे लिखा है, ऐ भाइयों, तुम आज़ादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आज़ादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। यानी कि मैं I'm free in Jesus Christ। अब फ्रीडम का मतलब क्या है? कि क्या कायदा कानून कोई ज़ाब्ता नहीं है? इसके ऊपर भी मैंने किसी मौके पर यह बात पढ़ाई थी कि हम किस तरह से समझ सकते हैं कि क्या हम जो मसीह में आज़ादी है वहाँ को ज़ाब्ता है। आप मती की इंजील शरीफ को पढ़िए, अनाजील अरबा को पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि फजल की भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है, एक शरीयत है। यीशु मसीह ने खुद अहकाम दिए हैं कि पहलों ने ये कहा था और मैं तुमको ये कहता। ये नहीं मसीह में होने का मतलब कि हम मादर पिदर आज़ाद हैं और सब कुछ है। तो यहाँ लिखा है कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो, क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है। यानी इससे कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। जो तुझ जैसा है, तेरा हमसाया है, तेरा पड़ोसी है, उससे अपनी मानद मोहब्बत रख। लेकिन अगर तुम एक दूसरे को काटते और फाड़ खाते हो तो खबरदार रहना कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। ये मुमानियत है यहाँ पर, और कलाम मुक़द्दस में ये बात मौजूद है कि शरीयत के अहकामात जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन आगे जाकर हम हल बताएंगे कि जब हम पुराना अहदनामा और नए अहदनामे के ऊपर गुफ्तगू करते हैं तो हल क्या है वो भी बताएंगे। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त 6 बाब की पहली 5 याद भी आपकी नज़र करता हूँ। ऐ भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो पकड़ा भी जाए, वो पकड़ा गया कसूर में, तो तुम जो रूहानी हो उसको हिलम मजाजी से बहाल करो और अपना भी ख्याल रख के कहीं तू भी आजमाइश में ना पड़ जाए। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो तो अपने आप को धोखा देता है। बस हर शख्स अपने ही काम को आजमा ले, इस सूरत में उसे अपनी ही बाबत फख्र करने का मौका होगा, ना कि दूसरे की बाबत, क्योंकि हर शख्स अपना ही बोझ उठाएगा। और ऊपर हमने क्या पढ़ा है? तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत, एक मूसवी शरीयत है पुराना अहदनामा, और एक फजल की शरीयत है
मसीह की शरीयत है उस पर अमल करो, मसीह का रास्ता है, मसीह का कानून है, मसीह का फरमान है, उस पर भी अमल करो। तो ये हवाला जात मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। अब हल जो है वो क्या है? आखिर में हम, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, हल क्या है? हल ये है कि पुराने अहदनामे के जिन अहकामात पर खुदावंद यीशु मसीह की कामलियत मौजूद है, या पुराने अहदनामे के जिन अहकामात पर नए अहदनामे के अंदर मज़ीद यीशु मसीह ने नया हुक्म अरशाद नहीं फरमाया है, उनको नए अहदनामे के मुताबिक ही मानेंगे। यानी ऐसे पुराने अहदनामे के अहकामात जिनके ऊपर खुदावंद यीशु मसीह ने नए अहदनामे में नया हुक्म सादर नहीं फरमाया, उनको हम वैसे मानेंगे। और जिनके ऊपर आपने नए अहदनामे के अंदर नया हुक्म जारी किया है, उनको हम आपके इरशाद आज़म और आपके इरशाद खुदाबंदी के मुताबिक ही मानेंगे। तो फिर याद रखिए कि पुराने अहदनामे और नए अहदनामे में हमें कोई तज़ाद नज़र नहीं आता। ये इख्तितामिया मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि पुराने अहदनामे के जिन अहकामात पर खुदावंद यीशु मसीह की कामलियत मौजूद है, या मेरे कहने का मकसद है पुराने अहदनामे के जिन अहकामात पर, पुराने अहदनामे के जिन अहकामात पर नए अहदनामे के अंदर मज़ीद हुक्म मौजूद है, उनको नए अहदनामे के मुताबिक ही मानेंगे। यानी अब एक बात मैं आसान कर दूं, पुराने अहदनामे के अंदर एक बात है और खुदावंद यीशु मसीह ने नए अहदनामे के अंदर जब आप आए तो नया हुक्म नहीं दिया, हम उनको वैसे ही मानेंगे। लेकिन जिस पुराने अहदनामे के किसी भी एक हुक्म के ऊपर यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत में खुद हुक्म दिया है नया, उसको हम नए अहदनामे के मुताबिक ही मानेंगे। तो ये मसला हल हो जाएगा जो हम इतने बड़े टॉपिक को लेकर चले थे, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। उसकी कुछ मैं हाइलाइट्स और झलकियाँ आपको शेयर कर देता हूँ कि अगर एक बात पुराने अहदनामे में मौजूद है और उसके ऊपर खुदावंद यीशु मसीह ने आकर कोई हुक्म नहीं दिया या उसके ऊपर नया हुक्म आपको नहीं दिया, तो फिर हमने कैसे मानना? वो जैसे कि माँ बाप की इज़्ज़त कर, यस ये भी ठीक है, खून ना करना ये भी ठीक है, हम वैसे मान रहे, ठीक है। कई एक अहकामात हैं जिनके ऊपर खुदावंद यीशु मसीह ने अगर अपनी ज़बान अक़दस से नया हुक्म नहीं दिया, वो हम वैसे मानेंगे। और जिन पुराने अहदनामे के अहकामात के ऊपर आपने नया हुक्म दिया नए अहदनामा में, उनको हम फिर उसी तरह मानेंगे। उसमें से चंद बातें मैं आपसे अर्ज़ कर जब लिखें। मत्ती की इंजील शरीफ 5वां बाब उसकी 21वें में लिखा है, तुम सुन चुके हो अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अब देखिए पहलों ने ये कहा था कि खून ना करना और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर इवन गुस्से होगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत की सज़ा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आज से जहन्नम का सज़ावार होगा। अब देखिए कि एक हुक्म था लेकिन आपने दूसरा हुक्म दिया। फिर यो मत्ती की इंजील शरीफ 5वें बाब की आयत नंबर 27 के अंदर लिखा, तुम सुन चुके हो कहा गया था कि ज़िना ना करना। ये कहा था ये पुराने अहदनामा के अंदर, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका। ये नया हुक्म है। तो हम कैसे मानेंगे? ये नहीं कि ज़िना करके सज़ा पाएंगे, बल्कि आंख का मामला है, नज़र का मामला है, वो हम नहीं करेंगे। और फिर आगे इसकी 33वीं आयत में मत्ती की इंजील शरीफ और 33वीं आयत में लिखा, फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि झूठी कसम ना खाना बल्कि अपनी कसमें खुदावंद के लिए पूरी करना। बड़ा क्लियर मैसेज है नाजरीन, प्यारे मुसलमान बहन भाइयों, मसीही बहन भाइयों, क्या बरकत और बहार है खुदा के कलाम के अंदर कि यहाँ पर आपने क्या किया है? पुराने अहदनामे के अहकामात हैं, लेकिन अगर उनके ऊपर आपने नया हुक्म नहीं दिया वो वैसे मानेंगे,
और उनमें कई अहकामात मैंने पढ़ के सुना है। जैसे शरीयत में लिखा है कि अपने जो बेटी है उससे आप शादी नहीं कर सकते, बदन को बेपर्दा नहीं कर सकते। इसके ऊपर नया हुक्मनामा कोई यीशु मसीह ने दिया, लिहाजा हम वैसे ही मान रहे, वैसे ही इज्जत कर रहे हैं, वैसे ही उनका तकद्दस है। और कई मिसालें मौजूद हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, पहले कहते थे कसमें ना खाना बल्कि अपने कसमें पूरी करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि बिल्कुल कसम ना खाना, ना तो आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना ज़मीन की क्योंकि उसके पाँव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वो बुजुर्ग बादशाह का शहर है, ना अपने सर की कसम खाना क्योंकि तू एक बाल को भी सफ़ेद या काला नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज़्यादा है वो बदी से है। और आगे भी काफ़ी अहकामात मौजूद हैं जो यीशु मसीह ने दिए। इसलिए हमने ये हवाला पढ़ा था गलतियों के ख़त में कि मसीह की शरीयत क्या है, मसीह ने क्या हुक्म दिया है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, खुदावंद की हम बेहद तारीफ़ करते हैं जिसने हमें ये बरकत दी और अपना ख़ास कर्म किया कि पुराना अहदनामा और नए अहदनामे के ऊपर हमारे कई प्रोग्राम हुए और आज इस सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ था। और अब प्रोग्राम का वक्त जो है वो हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम गुफ्तगू को जारी सारी रखें, लेकिन मेरा ईमान है कि आपको बहुत ज़्यादा बरकत मिली और हम सबको ज़्यादा बरकत मिली है। खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। आए दुआ मांगें। प्यारे खुदा, हम आपकी तारीफ़, तमजीद और सताइश करते हैं आपकी तमाम मेहरबानियों के लिए, आपके रहम करम और आपके एहसान के लिए कि आपने हमारे दिलों ज़हनों को खोला ताकि हम गुफ्तगू कर सकें और आपके कलाम की बाबत जान सकें। यीशु मसीह के अजीम और फतहमंद नाम के वसीले से मांगते और पा लेते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा की ज़ात आपको बड़ी बरकत दे। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। देखते रहिएगा प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। यकीनी तौर पर आप अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए और हम आपके लिए दुआ गोलेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।